नगर पालिका का अध्यक्ष इतना युवा है, पर मैं दुखी भी हूं कि जिस मैं हाल में बैठा हूं उसकी सीढ़ियां टूटी हुई हैं। मैं जब रात को आया तो मुझे लगा कि यार मेरा पैर कहीं, फिर मैंने किसी स्थानीय, चूंकि मैं पत्रकार भी हूं, अधिकारी भी रहा हूं, तो मैंने कहा कि क्या बजट नहीं मिलता क्या? तो बोले बजट तो मिलता है, फिर ये सीढ़ियां क्यों टूटी हुई हैं? अरविंद जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक, बात वो नहीं है, बात आप युवा हैं। देखिए, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, पर आप कुछ करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को चुनौती है किसी भी नौकरी में या किसी भी संस्थान में, तो वो है जो सेवा से, जैसे नगर पालिका। सुबह हम उठते हैं, हमारी शुरुआत होती है, यार हमारा नल नहीं आया, स्वीपर नहीं आया, सफाई नहीं हुई, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाना नहीं आया, तो हमको लगता है कि हमारी दिनचर्या में बहुत कुछ छूट गया है। तो हम हर बार जो है नगर पालिका की तरफ से देखते हैं, नगर निगम की तरफ से। कोई अतिक्रमण कर लेता है, कोई सड़क पे कुछ बना देता है, कोई अपनी शादी का टेंट लगा देता है, तो हमको घूम फिर के नगर पालिका याद आती है। तो नगर पालिका के अधिकारी बाद में मिलते हैं, जो पार्षद हैं और जो अध्यक्ष हैं। आदमी की अप्रोच सबसे ज़्यादा अपने नेता पे होती है। तो अब चूंकि आप युवा हैं, तो जसपुर में आप किस तरह की चीज़ों को बदलना चाहते हैं? ये जो लाइट आपकी दिखती है जब हम लोग घुसते हैं, तो ये लाइट पूरे छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ, ये वाली लाइट हर जगह दिखती है। तो या तो इसका सप्लायर एक है, कंपनी एक है, या कोई ये एक नई आइडेंटिटी के साथ आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आज की जनधारा पत्रिका अखबार समूह को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज आपके इस मंच के माध्यम से हमारे जसपुर ज़िले के जितने समाज के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज सम्मानित करने का जो एक प्रेरणादायी आपने पहल रखी है। और यहाँ पे जितने हमारे जसपुर नगर की जितने भी सम्मानीय यहाँ पे हमारे प्रबुद्धजन हैं, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि जसपुर एक छोटा शहर है और बहुत ही स्वच्छ और सुंदर शहर है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं आज आपने कहा कि सबसे युवा, और युवा सही बात है। और आज यहाँ पे जितने सभी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, जसपुर के सम्मानीय हमारे प्रबुद्धजन हैं, संगठन के हमारे वरिष्ठ जन हैं, जैसे कि हमारे राम प्रताप भैया हैं, श्रीपाद जी हैं। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं भी स्वयं एक वनवासी कल्याण संघ का कार्य करता हूँ। और जसपुर नगर की जो जनता है, देवतुल्य जनता है, उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उन्होंने काफ़ी अच्छे मतों से मुझे आशीर्वाद दिया। और आज बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हाँ, हमारे वरिष्ठ बड़े भैया राम प्रताप जी हैं, उनका भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। और हमारे जितने भी जिले के वरिष्ठ संगठन के हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ऐसे सभी का मुझे हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है। और मैं जसपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे युवा नगर पालिका अध्यक्ष भी हूँ। ये भी मेरे जैसे एक युवा सामान्य कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने आप को एक अध्यक्ष नहीं मानता हूँ, एक सामान्य युवा ही मानता हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता मानता हूँ। और युवा का मतलब ही होता है वायु उल्टा करेंगे तो। और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं भी लोगों के बीच में, आप जैसे कि बताया यहाँ पे आए, तो मैं बताना चाहूँगा अभी कुछ दिन, एक महीना पूर्व ही हमारे माननीय जसपुर के माटीपुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ था। और ये जो है, ये भवन हम लोग जहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सबसे पुराना भवन है। आज भले ही हमारे नगर में बहुत सारे ऐसे भवन बन गई हैं जहाँ पे बहुत सारा ऐसा आयोजन होता है, लेकिन ये सबसे पुराना है। और यहाँ पे जसपुर की नगर की जनता की बहुत समय से यहाँ की मांग थी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसके जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख रुपए की घोषणा हुई है जस्ट। और इससे पहले जैसे हम लोग, मैं हमारे कार्यकाल अभी लगभग
13-14 महीना हुए हैं अध्यक्ष बने। और हम लोगों का जो सबसे पहले हम लोग हमारे पूरे देश की जो स्वच्छता की जो 25 से 50 हज़ार की आबादी का जो सर्वे हुआ था, उसमें भी हमारे बहुत बड़ी उल्लेखनीय है हम लोगों के लिए, जसपुर वासियों के लिए गर्व की बात है कि उस 25 से 50 हज़ार नगरीय क्षेत्रों की आबादी का जो सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोगों को पूरे देश भर में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। यह भी हमारे जसपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हम लोग देख रहे हैं जसपुर शहर हमारा, देख रहे हैं कि आज छोटा शहर है लेकिन बहुत ही सुंदर और स्वच्छ शहर है। और एक जसपुर हमारे नगर पालिका क्षेत्र में एक आपने बोला कि एक पानी का, कोई किसी का नाली का बहुत सही समस्या होती है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कभी भी मुझे मतलब बेधड़क 24 घंटा कभी भी मेरे को कॉल कर सकता है और करता है और हक से करता है। और मैं उनका कॉल भी रिसीव करता हूँ और नहीं भी उठा पाया तो उनको कॉल बैक जरूर करता हूँ। और आपने सही कहा कि जरूर एक शहर में एक जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जो समस्या होती है, एक शहर को एक अच्छा पानी मिले, एक अच्छा नाली का निकासी हो, एक अच्छा प्रकाश की व्यवस्था हो, शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो, ऐसा। और हमारा भी नगर पालिका का प्रयास रहता है कि हम लोग शहर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। और अभी हमारे जसपुर शहर में आपने आया होगा तो देखा भी होगा कि यहाँ पे अभी जसपुर हमारा बहुत ही बदला हुआ नजर आएगा आपको। अभी हम लोग देखेंगे, सड़क की बात करेंगे तो हमारे जसपुर शहर में जितने भी हमारी सड़क हैं लगभग अभी हम लोग देखेंगे डामरीकरण हो गई है। और ऐसी जगह भी सड़क है जो बस्ती मोहल्ले में, वार्डों में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह सड़क काली होगी। और हम लोगों ने प्रयास किया कि उस शहर को काली करने का प्रयास भी किया है। और आने वाले समय में मैं बताना चाहूँगा कि अभी और भी हमारा जो जैसे हमारे जसपुर शहर में बड़े बड़े जो है, मैं बताना चाहूँगा युवाओं के लिए यहाँ पे काफ़ी युवा वर्ग भी हैं और मैं स्वयं युवा हूँ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज हमारे जसपुर में अभी जो निर्माणाधीन है, जो लगभग 11 करोड़ की जो नालंदा परिसर उसका काम चल रहा है। और 500 सीटर जो है ऑडिटोरियम, उसका भी निर्माण, उसका भी लगभग शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी जो हमारे जसपुर की जो समस्या है जल की, जो उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा, जो हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे जल आवर्धन के तहत आज तक के जसपुर नगर पालिका के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी कोई सी प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं मिली थी। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले 50 सालों को देखते हुए उनके द्वारा एक 87 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है। और उसके तहत हमारे जसपुर जिला में, जसपुर शहर में मैं बताना चाहूँगा कि एक नया फिर से एक हमारा जो नदी है, लावा नदी, वहाँ से एक नया वाटर प्लांट फिर से बैठेगी। और शहर में फिर से प्रमुख जगह पे 5-6 हमारे पानी टंकी की व्यवस्था बनेगी। और उसके माध्यम से पुराने तो रहेंगे ही और नए जो बनेंगे उसके माध्यम से भी जल का हम लोगों को प्रत्येक घरों तक साफ सुथरा पानी की हम लोग पहुँचाएंगे हम लोग। तो बहुत जसपुर में बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होगा, जैसा कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो मुक्तिबोध की कविता की एक लाइन मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए, जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए, और सारा कचरा साफ करने को मेहतर चाहिए। तो दरअसल ये मेहतर समाज में अलग अलग तरह से होता है। ये मेहतर किसी के दिमाग की गंदगी साफ करता है, किसी के अंधविश्वास को साफ करता है, किसी के कई तरह के गंदगी है, कोई स्त्रियों को प्रताड़ित करता है तो उसको साफ करता है। तो एक युवा आदमी जो है नगर पालिका का अध्यक्ष बना और जिन्होंने कहा कि मुझे कोई भी आदमी मुझे आसानी से बात कर सकता और करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जसपुर को प्रकृति ने जो सौंदर्य दिया है और जो कुछ यहाँ पे मुख्यमंत्री भी यहाँ के हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो जसपुर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन के नक्शे में बहुत तेज़ी से उभर रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ नवाचार हो रहा है। तो जसपुर को भी देखने के लिए लोग आएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।